हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना अपनी बेटी वंदना की शादी के लिए रिश्ता तलाश रही थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे परिवार में जाए। कुछ दिनों बाद भावना के घर एक नीलम नाम की औरत अपने बेटे के साथ आती है। भावना और नीलम दोनों अपने बच्चों का रिश्ता पक्का करने के लिए मिले थे। नीलम का बेटा समीर भी वहीं था। सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ भावना की बेटी वंदना सबके लिए मटके में खिचड़ी लेकर आती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे बेटा, ये क्या मटके में क्या लेकर आ रही है तू? रिश्ते के लिए आए हैं, तू मटके में क्या ला रही है? चाय पानी लेकर आना चाहिए था ना तुझे। जी, इसे खिचड़ी बहुत ही पसंद है और खिचड़ी तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए सबके लिए खिचड़ी ही लेकर आ गई। तो प्लेट में लेकर आती ना, लेकिन ये तो मटके में लेकर आ रही है। और मटके में खिचड़ी, ये आज तक कभी सुना नहीं। ये तो कुछ नया ही आया है। शायद आपको पता नहीं है, मटका खिचड़ी ही नहीं और भी बहुत चीजें हैं जो मटके और कुल्हड़ में बनती हैं। मटके में बनी खिचड़ी का स्वाद ही अलग होता है। आप खाकर बताओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को सेहत से ज्यादा स्वाद ही चाहिए, और तुम तो सेहत और स्वाद दोनों को ही एक बराबर करके चल रही हो। क्यों माँ? अरे पहले खा तो ले हम, फिर तो पता चलेगा ना इसका स्वाद कैसा है। बिना खाए तारीफों के पुल थोड़ी बांध देंगे। जी बहन जी, लीजिए खाइए, वरना सबको खिचड़ी दे बेटा। सभी लोग वहाँ मटका खिचड़ी खाने लगते हैं। जैसे ही सब लोग मटका खिचड़ी खाते हैं, वो खिचड़ी नीलम को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलती है, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे नहीं पता था मटका खिचड़ी भी होती है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी होने वाली बहू को इतनी अच्छी खिचड़ी बनाने आती है। होने वाली बहू मतलब आपको वंदना पसंद है? हाँ, मुझे तो वंदना बहुत ही पसंद है, और बस समीर को भी वंदना पसंद होनी चाहिए ना। हमारे पसंद होने से क्या होता है, बच्चों को भी तो एक दूसरे को पसंद होना जरूरी है। हाँ, बात तो आप सही ही कह रही हो। आखिर वो बच्चों को ही साथ रहना है पूरी जिंदगी, तो उनकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। बताओ समीर बेटा, तुम्हें वंदना पसंद है ना? जी, माँ को पसंद है और मुझे भी पसंद ही है, तो रिश्ता तो पक्का है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को वंदना पसंद है, हमें भी आपका लड़का समीर बहुत ही पसंद है। तो अब रिश्ता पक्का हो ही गया है। पंडित जी से तारीख निकलवा कर जल्दी ही शादी करवा देंगे दोनों की। जी, आप सही बोल रही हो। अब तो बस शहनाई बजने का इंतजार है, फिर हम अपनी बहू को अपने घर लेकर चले जाएंगे। सभी आपस में बातें करने लगते हैं और शादी की तारीख भी फिक्स कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों के घरों में रौनक लगी हुई थी। धीरे धीरे शादी का दिन आता है और भावना अपनी बेटी की शादी समीर से कर देती है। यहाँ वंदना शादी करके ससुराल आती है, तो नीलम वंदना का स्वागत करती है और सब अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं। अगले दिन जब वंदना की पहली रसोई थी, तो वंदना सबके लिए मटका खिचड़ी ही बनाती है। थोड़ी देर बाद समीर और नीलम दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वंदना दोनों को मटका खिचड़ी परोसती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे बहू, ये क्या है? आज तेरी पहली रसोई है और तूने आज के दिन ही मटका खिचड़ी बनाकर रख दी। हाँ माँ जी, वो शादी के चक्कर में इतने दिनों से ही दोनों घरों में बाहर का खाना पीना तो हो ही रहा था, तो मुझे लगा कि अब खिचड़ी ही बना देती हूँ सबके लिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ बहू, तेरी बात तो सही है कि इतने दिनों से हम अनाप शनाप खा रहे थे, तो अब कुछ हल्का खाना चाहिए। लेकिन आज तेरी पहली रसोई है, इसमें तो कुछ अच्छा ही बनाना चाहिए था ना। हाँ माँ जी, लेकिन आप अच्छा तो रोज ही खा लेती हो, तो कभी कभी सादा खाना भी खाना चाहिए ना। और खिचड़ी से हल्का और सादा खाना कुछ और हो सकता है भला? नहीं, खिचड़ी तो सबसे अच्छा ही होता है खाने में। पर अभी घर पर 4 लोग आएंगे, तो क्या तू तब भी उनको ये मटका खिचड़ी ही बनाकर खिलाती रहेगी? सबको तो नहीं खिला सकती ना तू, तब तो कुछ अच्छा बनाना ही पड़ेगा। माँ, दूसरों को भी खिचड़ी खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? उनके लिए तो अच्छा ही होगा। जैसे आप लोगों को मटका खिचड़ी नहीं पता थी, अब पता चल गई, वैसे ही उन्हें भी पता चल जाएगी ना। बहू, मैं तुझे क्या बोल रही हूँ और तू क्या समझ रही है? मेरी बात ध्यान से सुन। माँ, रहने दो ना। वैसे भी जब मेहमान आएंगे तब उनके लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अभी जो है हमारे पास वही खाते हैं ना। और आपको तो वंदना के हाथ के मटका खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है, तो बस अब आराम से बैठकर खिचड़ी ही खाओ। आओ वंदना, तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओ। समीर सबको चुप करवाता है और सब एक साथ खाना खाने लगते हैं। नीलम को वंदना की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो अपनी पहली रसोई के समय भी खाने में खिचड़ी लेकर आई, लेकिन वो अपने बेटे की बात सुनकर चुप रह जाती है और खाना खाने लगती है।
धीरे धीरे करके दिन निकलते हैं। वंदना आए दिन रोज रोज खुद भी मटका खिचड़ी बनाती और सबको खाने को देती। जब वंदना का ये रोज रोज का ही हो रहा था तो एक दिन नीलम परेशान होकर वंदना से कहती है, बहू मुझे पता है तुझे मटका खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबको ही तेरी ये मटका खिचड़ी पसंद आए, इसलिए अब घर में कुछ और भी बना दिया कर। माँ जी मैं तो वही बनाती हूँ ना जो सबके लिए अच्छा होता है। ये मटका खिचड़ी भले ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन फायदा तो सबका होता है ना इसे खाकर। अरे जब से तू आई है ना इस घर में बहू बनकर, तेरे साथ साथ हम सबने भी बस मटका खिचड़ी ही खाई है। बाकी सब चीजों का स्वाद तो जैसे भूल ही गए हैं कि कैसा होता है, इसलिए बस कर अब। फिर तो ये और भी अच्छी बात है कि आप बाकी चीजों का स्वाद भूल गए हो। इसमें अच्छा क्या है जरा बताइयो, तेरी वजह से अब हम बस ये मटका खिचड़ी ही खा रहे हैं। माँ जी भले ही मेरी वजह से खिचड़ी खा रहे हैं आप लोग, लेकिन अब आप बाकी चीजों का स्वाद तो भूल गई हैं, तो वो खाने का भी मन नहीं करेगा ना, इसलिए ही तो अच्छा हुआ। बस कर तू अब, बहुत हो गई तेरी मटका खिचड़ी। उस दिन समीर भी बेचारा जबरदस्ती ही खा रहा था, तूने उसे टिफिन में भी यही दिया था ना। अब अगर तुझे मटका खिचड़ी खानी है तो खुद खा, हमें खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए और समीर के लिए खुद खाना बना लूंगी। लेकिन माँ जी मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना यहाँ। तू है तभी तो मुझे बनाना पड़ रहा है। अब हमसे तो तेरी ये मटका खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, और तू मटका खिचड़ी के अलावा कुछ और बनाने से रही तो यही सही, मैं खुद ही बना लूंगी। नीलम इतना बोलकर अब आगे से वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी को ना ही खुद खाती और अब ना ही अपना बेटे समीर को खाने देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। नीलम दोनों के लिए खुद मिर्च मसाले वाला खाना बनाती है। कुछ दिनों बाद समीर का ये सब खा खा कर पेट दर्द होने लगता है और उसके पेट में गैस बन जाती है। समीर अपनी माँ और बीवी के पास जाकर कहता है, माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद गैस बन गई है, चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? रुक रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, तू वो पिएगा तो तुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगेगा। देखा, ये गैस इसलिए ही बन गई है क्योंकि आप लोग मसाले वाला खाना खाने लग गए हैं। जब तक मेरी बनाई हुई मटका खिचड़ी खा रहे थे तब तक कुछ हुआ था नहीं ना? बहू तुझे अभी सब बोलना है या तेरा मुंह बंद भी होगा? माँ जी अभी बोलूं या बाद में बोलूं, बात तो वही है ना। हाँ माँ, शायद नीलम सही ही बोल रही है, हमें उसकी बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खानी चाहिए थी, कम से कम तबीयत तो ठीक रहती ना। अभी चल, मैं तुझे नींबू पानी और अजवाइन दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर नीलम समीर को अजवाइन देती है, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद समीर को अच्छा महसूस होता है। और जब समीर ठीक महसूस करने लगता है तो वो बोलता है, माँ भले ही हमें खिचड़ी पसंद ना हो, लेकिन अब हम हफ्ते में 3 दिन वंदना की बनाई हुई मटका खिचड़ी ही खाएंगे। हाँ, क्योंकि स्वाद के चक्कर में तबीयत को नुकसान थोड़ी दे सकते हैं हम। चलो माँ जी, आप मेरी बात मानकर हफ्ते में 3 दिन मटका खिचड़ी खाने के लिए मान तो गई हो, तो अब से मैं बाकी के दिन आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी भी। समीर की तबीयत खराब होने से सबको वंदना की बनाई मटका खिचड़ी ही खाना सही लगता है, और इस तरह घर में मटका खिचड़ी बनने के साथ साथ और तरह के पकवान भी कम मिर्च मसाले के साथ वंदना बनाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।